बैठे बैठे आपको 15% का रिटर्न मिल जाएगा। ओके, घर बैठे बैठे आपको 15% का रिटर्न मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस मान लो आप अगर 1 लाख रुपए डाल दिए तो आपको साल भर में 15,000 रुपये बैठे बैठे मिल गया। इतना तो स्टॉक मार्केट भी नहीं देता है आपको। स्टॉक मार्केट में भी आपको 12% तक का रिटर्न मिलता है, यहाँ पे आपको गारंटी मिल रहा है। ओके, गारंटी, जो कि स्टॉक मार्केट में आपको गारंटी नहीं मिलता है। अगर मैं भी आपको अगर एक अच्छा स्टॉक भी दे दिया, रिलायंस वगैरह, हिंदुस्तान लीवर और HDFC, एक्सिस बैंक, SBI, ये सब दे भी दिया, तो भी आपको ना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वहाँ पे आपको 12% तक का रिटर्न मिलेगा साल भर में। और यहाँ पे ये कंपनी आपको साल भर में 15% तक का गारंटी रिटर्न देने की वादा कर रहा है। ओके, तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। मिल जाएगा 15% रिटर्न, 15,000 रुपये। अगर 1 लाख लगा दिए, 15,000 रुपये साल का बैठे बैठे। ना FD में इतना रिटर्न है, ना वो सब तो छोड़ो, स्टॉक मार्केट तक में भी नहीं है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है ना अच्छा। ऐसा एक कंपनी है जो कि आपको गारंटी दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फेलो कंपनी का। फेलो एक P2P लेंडिंग मतलब एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आपको पैसे डालना पड़ेगा, मतलब सेविंग्स की तरह, जैसे जुपिटर और FI मनी जैसे वैसे ही एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको पैसा डालना है और आपको साल भर में 15% रिटर्न मिल जाएगा। ओके, तो ये कंपनी आपको दे क्यों रहा है 15% रिटर्न? अगर दे भी रहा है तो कैसे दे रहा है, कहाँ से ला रहा है? कोई भी कंपनी आपको अपने खुद का घाटा करके तो पैसा नहीं देगा, तो क्यों दे रहा है और कैसे दे रहा है, ये बात भी आ रहा है। तो कंपनी क्या कर रहा है, एक कंपनी ऐसे, इतना ही नहीं, सॉरी एक तो भूल गया था मैं, ये FI मनी आपको 15% रिटर्न भी दे रहा है और आपको वीकली एक लकी ड्रॉ जैसा कुछ, एक लॉटरी जैसा है, जहाँ से आपको 1 करोड़ तक का कैश प्राइज मिल सकता है, थार गाड़ी मिल सकता है, आईफोन मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। मतलब कुछ ना करके फिर सिर्फ लकी ड्रॉ से वहाँ पे पार्टिसिपेट करो। अगर आप लकी रहे तो वहाँ पे आपको 1 करोड़ तक का कैश प्राइज मिलेगा, थार गाड़ी मिलेगा, आईफोन मिलेगा, बहुत कुछ। क्यों दे रहे हैं? तो कंपनी क्या है, ये एक P2P लेंडिंग बिजनेस है। ओके, P2P लेंडिंग मतलब पीयर टू पीयर। ये खुद मतलब कोई भी बैंकिंग फर्म नहीं होते हैं, ये खुद कोई सर्विस, मतलब ये सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं आपको कि आप इनको पैसा दोगे, ये एक NBFC को देंगे वो पैसा, जो कि आपको पैसे को मैनेज करेगा। ये P2P लेंडिंग आप खुद एक बैंकिंग फर्म जैसा नहीं होते हैं। ये जो फेलो ऐप है, ये पार्टनर हुआ है उसके साथ, जो कि है लैंडबॉक्स नाम का एक NBFC है, उसके साथ मतलब कोलैबोरेशन से करके ये फेलो ऐप आपको 15% देने की बात करती है। ओके, तो अभी बात आ रहा है NBFC क्या होता है, लैंडबॉक्स NBFC क्या होता है। NBFC एक प्राइवेट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म होता है। जैसे कि आप अगर सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक आपको प्रोवाइड करता है, क्रेडिट देते हैं, सेविंग्स रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, सब करते हैं NBFC। और यहाँ पे क्या होता है, ये RBI रेगुलेटेड होता है। जैसे नॉर्मल बैंक होता है वैसे ही ये भी RBI रेगुलेटेड होते हैं, पर ये नॉन बैंकिंग सेक्टर होता है NBFC मतलब। तो यहाँ पे अगर आपका 5 लाख रुपए लेके कोई भी SBI हो या HDFC बैंक हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई भी बैंकिंग फर्म पे अगर आप अपना 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट डाल देते हैं, तो वहाँ पे अगर वो बैंक डूब भी जाता है ना, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट एक सिक्योरिटी देता है कि आपका 5 लाख रुपए सेफ रहता है, 5 लाख तक का आपका पैसा सेफ रहता है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल जाता है। पर यहाँ पे NBFC में वैसा कुछ नहीं होता। अगर आप NBFC में 5 लाख रुपए रखे हैं, अगर वो NBFC कंपनी डूब गया तो समझो आपका 5 लाख रुपए पूरा का पूरा डूब जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपको हाई रिटर्न मतलब मिलता है। तो यहाँ पे आपका खुद का रिस्क रहता है। ओके, तो यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, ये आपका खुद का मर्जी रहता है। ओके, मैं बस बोल रहा हूँ कि ये जो कंपनी है, यहाँ पे आपका पैसा 100% सेफ नहीं रहता है। अगर कंपनी कल जाके डूब गया तो आपका पैसा डूब सकता है। ओके, 12% के चक्कर में आप अपना पैसा लेके जाओगे, वहाँ पे डाल दोगे और मैं साल भर में 15% निकाल लूँगा, बोल कुछ नहीं। अगर आपका पैसा डुबाना है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी आपका पैसा डुबाएगा ही आगे जाके, मैं बोल रहा हूँ अगर कल जाके अगर वो कंपनी डूब गया तो क्या आपका पैसा सेफ है? नहीं है। अगर आपका वो पैसा बैंक्स में रहता तो वहाँ पे अगर आपका सेफ रहता, क्योंकि वहाँ पे आपको 5 लाख तक का गारंटी रहता है कि वहाँ पे आपको 5 लाख तक का सिक्योर रहता है। नहीं मतलब वो तो नहीं कि वहाँ पे आपको रिटर्न इतना ज़्यादा मिलेगा 15% तक। कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक भी रहता है जहाँ पे आपको 8% 9% तक का फिक्स डिपॉजिट भी मिल जाता है साल भर में। अगर यहाँ पे आप पैसे डालने की सोच रहे हो तो मेरे तरफ से मैं खुद क्या सोच रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। ओके, तो अगर आप यहाँ पे पैसे डालने की सोच रहे हैं
तो यहाँ पे पैसे ना डाल के अगर आप यहाँ ये पैसे को म्यूचुअल फंड पे या फिर कोई स्टॉक्स पे इतना रिस्क में जो आप अगर यहाँ पे पैसे डाल के जो रिस्क ले रहे हैं ना वही रिस्क से अगर आप कोई भी इक्विटी में डाल लिए या फिर म्यूचुअल फंड में डाल लिए तो वहाँ पे आपको इतना तो आश्चर्य रहते हो ना कि वो भी सेबी रेगुलेटर रहता है। यहाँ पे भी रिस्क है, यहाँ पे रिस्क नहीं है नहीं बोल रहा हूँ मैं, पर यहाँ पे बहुत दिनों से वो जो म्यूचुअल फंड है बहुत दिनों से चलता आ रहा है तो वहाँ पे आपको सिक्योर रहता है, मतलब खुद को भी सिक्योर लगता है कि नहीं यहाँ पे पैसा बन सकता है। ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट फिक्स्ड इनकम बोल रहे हैं 15% का साल भर में, यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड में कुछ यहाँ पे रख दिए तो आपको अगर 5 साल या 10 साल के छोड़ दिए तो लगभग आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे लगभग आपको मिनिमम एवरेज भी पकड़ के चले तो 15 से 18% तो मिल ही जाता है। अगर आप बैक टेस्ट करोगे, मार्केट को थोड़ा सा गाइड करोगे, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है मार्केट क्या है क्या नहीं, अगर नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा कि म्यूचुअल फंड कैसे आपको 18 से 20% का रिटर्न देता है 5 साल में। अगर आइडिया है तो खुद चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको 18 से 20% तक का रिटर्न इजीली मिल जाता है। तो आप यहाँ पे क्यों डालोगे? ये अगर ये जो फिलो आप है ये तो खुद एक बैंक नहीं है, ये तो एक P2P लेंडिंग ऐप है। ओके, ये पार्टनर हुआ है किसी और के साथ जो जिसका नाम है लैंडबॉक्स। ओके, वो लैंडबॉक्स NBFC क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ये सब सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा बजाज फाइनेंस है, कोटक महिंद्रा का है, तो वैसे ही आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये खुद तो एक एप्लीकेशन नहीं है। कोटक महिंद्रा कोटक महिंद्रा एक बैंक है तो वहाँ पे सेफ रहता है। बजाज फाइनेंस बोल रहा था मैं, तो बजाज फाइनेंस जैसे है तो बजाज फाइनेंस ये सब है, वैसे ही एक NBFC है, ये हमारा जो लैंडबॉक्स वगैरह है। अगर कल सुबह में ये क्वेश्चन आपको बजाज फाइनेंस के जब फिक्स डिपॉजिट लाया था 8% पे तब भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, NBFC में आप अगर पैसा डालते हो तो वहाँ पे रिस्क है, अगर कंपनी डूबता है तो वहाँ पे आपका पैसा भी डूब सकता है। इतना ही नहीं, अगर वहाँ पे इतना रिस्क भी ले रहे हो आप और वहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है बस 15%। ओके, ये तो हो गया इसके 15% वाला। रियलिटी अगर बताऊँ, फेलो आप 15% तक का भी रिटर्न नहीं देता है। अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको फेलो आप एक भी स्कीम नहीं दिखेगा जहाँ पे आपको 15% तक का रिटर्न दे रहा है। सारे 12 से 8%, 12% ये सब दे रहा है। 8% तो आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी डालोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्यों डालोगे आप, क्यों डालना चाहते हो यहाँ पे? ओके, सेकेंड का बात, अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल तक आपका पैसा यहाँ पे रखते हो तो जाके आपको 15% का रिटर्न देने की बात करते हैं, पर देंगे या नहीं देंगे। हाँ, और एक है ये जो एप्लीकेशन है P2P लेंडिंग का, ये आपको डिजिटल गोल्ड भी देता है। जैसे जार एप्लीकेशन है वैसे ही अगर आपको डिजिटल गोल्ड प्रोवाइड करता है ये, तो डिजिटल गोल्ड का आप जो डिजिटल गोल्ड रहता है, जैसे कि डिजिटल गोल्ड मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होगा डिजिटल गोल्ड क्या होता है। डिजिटल गोल्ड मतलब एक गोल्ड, मतलब आप एक गोल्ड खरीद रहे हैं जिसका कोई भी फिजिकली प्रेजेंस नहीं होता है। ओके, अगर आपको फिजिकली प्रेजेंस चाहिए तो आप पैसे तो मतलब ऑर्डर कर सकते हो, डिलीवरी कर देते हैं सामने वाले। मैं ये फेलो में देते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा आइडिया नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हो, पर इतना पता है कि ये गोल्ड डिजिटल गोल्ड देता है। ओके, डिजिटल गोल्ड सर्विस प्रोवाइड करता है। तो डिजिटल गोल्ड मतलब आप एक गोल्ड खरीदे, ओके, जैसा रेट होता है डिजिटल गोल्ड का, मतलब गोल्ड का जैसा रेट होता है डिजिटल गोल्ड वही है, आप गोल्ड खरीद रहे हो बस, फिजिकल गोल्ड ना खरीद के डिजिटल गोल्ड खरीदते हो। डिजिटल गोल्ड का जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, डिजिटल गोल्ड का भी प्राइस बढ़ता जा रहा है। जैसे कि जार एप्लीकेशन जो है कि वहाँ पे आपको मिलता है, अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहते हो अपना सेविंग्स लगा के डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो, वैसे ये देता है। ये सेफ़ है या सेफ़ नहीं है ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ओके, फ्रैंकली मैं बोल रहा हूँ, तो आप वो डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। पर ये जो 15% का रिटर्न ये गारंटी दे रहा है, ये मैं इसके बारे में ये वीडियो बनाया था कि आपको पता चले कि आप जहाँ पे पैसा लगा रहे हो तो वो पैसा जा कहाँ रहा है और क्यों जा रहा है और कैसे आपको 15% दे रहा है, अगर दे भी रहा है। बैंक में अगर आप पैसे डालते हो तो आपको पता है कि बैंक वाले ये पैसे को किसी भी होम लोन में या पर्सनल लोन में या फिर कहाँ पे या फिर स्टॉक मार्केट में लगाते हैं बैंक वाले बोल के आपको पता है। ओके, और इतना भी गारंटी मिलता है कि आपको आपका 5 लाख तक का सेविंग्स पे आपको सिक्योरिटी मिलता है, सेफ रहता है आपको 5 लाख तक। अगर बैंक डूब भी जाए तो वहाँ पे आपको पैसा मिल जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है। तो ये वीडियो बस उसी टॉपिक पे था कि आप जान लो कि ये जो फेलो आप रहता है, ये सब एप्लीकेशन जो भी P2P लेंडिंग एप्लीकेशन रहता है, तो वहाँ पे आप अगर अपना पैसा डालते हो तो आपका पैसा सेफ नहीं रहता है। आप रिस्क तो लेते हो पर वहाँ पे आपको जितना रिस्क लेते हो उतना रिटर्न नहीं मिलता है। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ओके, और
नेक्स्ट वीडियो में आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लाइक अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर या फिर कोई भी लोन के ऊपर या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर अगर आपको रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बना दूँगा। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।